अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज़फ़र कमाली साहब की जो बेहतरीन नज़्म है किताबें। इस नज़्म में हमें किताबों की अहमियत के बारे में पता चलेगा, किताबों की वैल्यू के बारे में पता चलेगा। हम किताबों को अक्सर काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, बच्चे उनकी वैल्यू नहीं समझते हैं बस किताबें हैं, लेकिन वो कितनी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है, हमें उससे कितने फ़ायदे हैं, इस इन किताबों की हमें अहमियत का हमें पता चलेगा। तो आइए पहले एक बार इस नज़्म को पढ़ लेते हैं और फिर हम आपको बताएंगे इसके मानी के साथ। तो शुरू करता है। किताबें समझता है इसे सारा ज़माना, किताबें इल्मो हिकमत का ख़जाना, हमारी मुनीस व गमखार हैं ये, जिहाद इल्म की ललकार हैं ये। किताबें क्या हैं? रूहानी ग़िज़ा हैं, सुकून दिल का दवाओं की दवा हैं। किताबों से है जिसकी आशनाई, बड़ी दौलत जहाँ में उसने पाई। किताबों की रफ़ाकत भी अजब है, ताल्लुक़ तोड़ना इससे गज़ब है। सिखाती हैं ये जीने का तरीका, बताती हैं हमें क्या है सलीका। किसी ने मुंह किताबों से जो फेरा, यकीनन इसको ज़ुल्लत ने है घेरा। किताबों से अगर खाली मकां है, वो है भूतों का मस्कन, घर कहाँ है। किताबों से हिलावत गुफ्तगू में, शराफत का असर बाकी लहू में। किताबों से सदा रिश्ता बढ़ाओ, इसी में ज़िंदगी अपनी लगाओ। आइए एक बार देख लेते हैं इस नज़्म को मानी के साथ। समझता है इसे सारा ज़माना, किताबें इल्म व हिकमत का ख़जाना। समझता है इसे सारा ज़माना इसको समझता है। क्या समझता है? किताबें इल्म व हिकमत का ख़जाना। किताबें जो है हमारी इल्म यानी कि एजुकेशन, हमारी एजुकेशन का ख़जाना है। और हिकमत, हिकमत यानी कि अक्लमंदी, समझ जो होती है, किसी काम को करने का समझ जो है, हिकमत अमली जिसको कहते हैं, समझ अक्लमंदी। इल्म व हिकमत का ख़जाना, हिकमत यानी कि दूसरों को समझाना, समझना या समझाना। हमारी मुनिस व गमखार हैं ये, हमारी मुनिस हैं, मुनिस यानी कि दोस्त हैं, साथी हैं, ठीक है, मुनिस यानी कि साथी। हमारी मुनिस व गमख्वार हैं ये, गमख्वार, गमख्वार का मतलब होता है जो हमारे साथ गम में मौजूद हो, यानी कि जब हम गमज़दा हो जाते हैं, कोई सी परेशानी में होते हैं, तो हमने जो इल्म किताबों से हासिल किया होता है, उसी इल्म से हम जो है उस परेशानी से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढते हैं। तो यानी कि हमारे गमख्वार हैं, हमेशा हमारे साथ होती हैं। जो किताबें हैं या किताबों से हासिल किया गया जो इल्म है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। जिहाद इल्म की ललकार है ये, जिहाद इल्म, जिहाद इल्म का मतलब है इल्म को हासिल करने की जद्दोजहद। जिहाद इल्म, इल्म को हासिल करने की जो कोशिश है, जिहाद इल्म, तो इल्म को हासिल करने की जो जद्दोजहद है, कोशिश है, कि ललकार है। ललकार यानी कि इसको मोटिवेशन देना, ठीक है, मोटिवेशन जब कहते हैं, नारा जो लगाते हैं ललकार, तो मोटिवेशन, तो मोटिवेशन देने का जो काम है वो हमारी जो है किताबें करती हैं। आगे देखेंगे। जिहाद इल्म की ललकार हैं ये, किताबें क्या हैं? रूहानी ग़िज़ा हैं। किताबें क्या हैं? ज़फ़र कमाली साहब कहते हैं कि रूहानी ग़िज़ा हैं, यानी कि रूह को, हमारी जो अंदर जो आत्मा है, रूह है हमारी, उसको ग़िज़ा प्रोवाइड करती है, उसको खाना, ताकत, क़ुव्वत जो हमें मिलती है वो किताबों से मिलती है। ग़िज़ा, ग़िज़ा यानी कि साइंस का है, इसको ग़िज़ा को बोलते हैं फूड, ठीक है, जो हम खाना खाते हैं उसको ग़िज़ा बोलते हैं। तो किताबें क्या है? रूहानी ग़िज़ा है, हमारी रूह की ग़िज़ा है। हमारी रूह क्या खाती है? इल्म खाती है, ठीक है। सुकून दिल का दवाओं की दवा है, हमें किताबों से सुकून मिलता है, दिल को सुकून मिलता है, और दवाओं की दवा है, यानी कि दवाएं, दवा भी कैसे, दवा को भी जो ज़रूरत होती है वो दवा है। यानी कि दवाएं कहाँ से बनाते हैं? हम इल्म से बनाते हैं। इल्म कहाँ से मिलता है? किताबों से मिलता है। तो सुकून दिल का दवाओं की दवा है, किताबों से है जिसकी आशनाई, बड़ी दौलत जहाँ में उसने पाई। जिसकी आशनाई, जिसकी दोस्ती, जिसको मोहब्बत है, दोस्ती है, साथ है जिसका, किताबों से है जिसकी आशनाई, जिसकी दोस्ती किताबों से है, बड़ी दौलत जहाँ में उसने पाई, यानी कि उसने बड़ी ही जो है दौलत हासिल कर ली है, क्योंकि इल्म हमारा कोई छीन नहीं सकता। तो इल्म को इसलिए जो है ऐसी दौलत कहा जाता है जिसको कोई छीन नहीं सकता है। किताबों की रफ़ाकत भी अजब है, रफ़ाकत यानी कि संगत, ठीक है, सोहबत जिसको बोलेंगे, सोहबत। तो किताबों की रफ़ाकत भी अजब है, किताबों की सोहबत भी अजब है, ताल्लुक़ तोड़ना इनसे गज़ब है। अगर आप जो है
मुश्किल हो जाता है। यदि आपकी दोस्ती, आपकी मोहब्बत है किताबों से, तो आपके लिए इनसे ताल्लुक़ तोड़ना, उससे दूर होना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप किताबों से दूर हो जाते हैं, ताल्लुक़ तोड़ लेते हैं, तो आप जो है एक जो इज़्ज़त हासिल कर रहे होते हैं समाज में, वो जो है इज़्ज़त हासिल करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपकी जो गुफ्तगू है वो भी आपकी किताबों से, इल्म से ही ज़ाहिर होती है। आगे देखते हैं। सिखाती हैं ये जीने का तरीक़ा, तो हमें जीने का तरीक़ा किताबों से मिलता है। सिखाती हैं ये जीने का तरीक़ा, बताती हैं हमें क्या है सलीका। तो बच्चों, हमें जो जीने का तरीक़ा किताबों से मिलता है, बताती हैं हमें क्या है सलीका। जो सलीका हमारा क्या होना चाहिए, हमारे जो मैनर्स हैं, जो तरीक़ा है हमारा, जो हमारा व्यवहार है, जिसको इंग्लिश में बिहेवियर कहते हैं, हमारा बर्ताव, बिहेवियर किस तरह होना चाहिए, हमारा सलीका कैसा होना चाहिए, ये भी हमें किताबों से मालूम होता है। किसी ने मुंह किताबों से जो फेरा, यकीनन उसको ज़िल्लत ने है घेरा। अगर कोई किताबों से मुंह फेर लेता है, किताबों से दूर हो जाता है, तो यकीनन इसको ज़िल्लत ने है घेरा। वो ज़िल्लत में बेइज्जती का सामना उसको करना पड़ता है। किताबों से अगर खाली मकान है, अगर आपके घर में किताबें नहीं हैं, और किताबों का होना ही काफ़ी नहीं है, अगर आपके घर में अच्छी किताबें हैं, नहीं हैं, तो ज़रूर होनी चाहिए। और उन किताबों से हमें जो है इल्म हासिल करना चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि गूगल, यूट्यूब से हमें सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं, तो कई बार गूगल, यूट्यूब वगैरह पर भी लोग जो है गलत गलत जानकारियाँ दे देते हैं। उनको सही हमें किताबों से ही पता चलता है। किताबों से अगर खाली मकान है, अगर हमारा घर जो है किताबों से खाली है, किताबें उसमें मौजूद नहीं है घर में, वो है भूतों का मस्कन, घर कहाँ है। अगर घर जो है किताबों से खाली है, तो वो है भूतों का मस्कन। ठीक है, मस्कन बोलते हैं रहने की जगह। मस्कन का मतलब होता है रहने की जगह। ठीक है, इस ज़मीन को हमारी जो है, उसको भी जो है मस्कन कहा जाता है। वो है भूतों का मस्कन, घर कहाँ है। तो अगर घर में किताबें नहीं हैं, तो वो भूतों का मस्कन है, भूतों के रहने की जगह है, घर कहाँ है। किताबों से हलावत गुफ्तगू में, तो किताबों से हलावत गुफ्तगू में, यानी कि गुफ्तगू बातचीत करना, और बातचीत करना कैसी, जो मिठास वाली बातचीत करना, यानी कि हमारी बातचीत में मिठास आ जाती है। ठीक है, मिठास, हलावत यानी कि मिठास। हलावत का मतलब होता है हलावत, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है हलावत। किताबों से हलावत गुफ्तगू में, तो गुफ्तगू, हमारी बातचीत में जो मिठास है वो किताबों से है। शराफत का असर बाकी लहू में, और हमारी शराफत का जो असर रहता है वो बाकी लहू में, वो किताबों की वजह से होता है। किताबों से सदा रिश्ता बढ़ाओ, हमेशा किताबों से जो है आपका रिश्ता होना चाहिए, ताल्लुक़ होना चाहिए, इसी में ज़िंदगी अपनी लगाओ। तो अपनी ज़िंदगी आपको किताबों में सर्फ कर देनी चाहिए, यानी कि किताबें आपको लगातार पढ़ते रहना चाहिए। इस तरह की हम अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि ये इल्म वाली वीडियोस आप देख सकें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये नज़म थी ज़फ़र कमाली साहब की, बहुत ही बेहतरीन नज़म किताब है। हालांकि इसमें थोड़ा सा और भी है, ऐड हुआ है, कुछ लाइनें और एक्स्ट्रा हैं जो काट दी गई हैं। मसलन है भेजी गई रसूलों को किताबें भेजी गई हैं, तो इस तरह से भी इन्होंने जो है कहा है, वो हम आपको आगे कभी और जो है वीडियो में बताएंगे इनकी नज़म को पूरा। आइए देख लेते हैं कुछ लफ्ज़ और उनके मानी। इल्म, जानकारी, जैसा कि मैंने बताया। हिकमत, अक्लमंदी, अच्छे बुरे की तमीज़ को हिकमत बोलते हैं। रूहानी, रूह से मुताल्लिक, आपकी जो सोल है उससे मुताल्लिक चीज़ों को रूहानी कहा जाता है। रूहानी ग़िज़ा, यानी कि सोल की ग़िज़ा, रूह को कुव्वत बख्शने वाली चीज़, ताकत कुव्वत देने वाली रूह को जो चीज़ है उसको रूहानी ग़िज़ा बोलेंगे। मोनिस, यानी कि दोस्त, साथी। गमख्वार, गम में शरीक होने वाला, दुख दर्द का साथी जो है उसको गमख्वार कहा जाता है। जिहाद इल्म, इल्म हासिल करने के लिए जद्दोजहद। जिहाद इल्म, इल्म हासिल करने के लिए जद्दोजहद। जद्दोजहद यानी कि कोशिश। तो इल्म हासिल करने की जो कोशिश है उसको जिहाद इल्म कहते हैं। ललकार, नारा, उकसाने वाली चीज़। आशनाई, जान पहचान, दोस्ती। आशनाई का मतलब है जान पहचान या दोस्ती। रफ़ाकत, दोस्ती, साथ। ठीक है, रफ़ाकत, सोहबत। ज़िल्लत, बदनामी, बेइज्जती। मस्कन, रहने की जगह, मस्कन बोलते हैं रहने की जगह को। हलावत यानी कि मिठास। इंसानी ज़िंदगी में किताबों की बड़ी अहमियत है। पढ़े लिखे लोगों को समाज में इज़्ज़त की नज़र से देखा
जाता है। इसलिए किताबों का से रिश्ता जोड़ना और तालीम पर तवज्जो देना ज़रूरी है। आइए देखते हैं सवाल और जवाब। किताबें किस चीज़ का ख़जाना हैं? किताबें इल्म व हिकमत का ख़जाना हैं। जिहाद इल्म की ललकार है, यानी कि इल्म को कोशिश करने के, इल्म हासिल करने के लिए जो हम कोशिश करते हैं उसको मोटिवेशन देने का काम, उसको ललकारने का जो काम है वो किताबें करती हैं। हमको मोटिवेट करती हैं, हमारे कुव्वत देती हैं, एक हमें फ़ोर्स की तरह काम करती हैं कि हम जो है इल्म हासिल करें। नज़म में किताब को रूहानी ग़िज़ा क्यों कहा गया है? हमारी रूह को, हमारी सोल को ताकत मिलती है, इसलिए इसको रूहानी ग़िज़ा कहा गया है। तो ताकत जो है हमारी सोल को, रूह को किताबों से मिलती है। शायर ने क्यों कहा है कि किताबें बड़ी दौलत है? किताबों से हमें इल्म मिलता है और इल्म से बड़ी कोई दौलत नहीं होती है। किताबों से मुंह फेर लेने का क्या माने है? किताबों से ताल्लुक़ तोड़ देना, यानी कि दूर हो जाना, उस पर ध्यान न देना, इसलिए उसको कहेंगे किताबों से मुंह फेर लेना। हमारी मुनीसो गमख्वार हैं, ये गमख्वार लिख देंगे यहाँ पर फिर। सुकू दिल का दवाओं की दवा है, ताल्लुक़ तोड़ना इनसे गज़ब है। ठीक है, गज़ब हो जाएगा अगर आप इनसे ताल्लुक़ तोड़ लेते हैं, मुश्किल हो जाएगा। किताबों से हलावत गुफ्तगू में, गुफ्तगू लिख देंगे। इसी में ज़िंदगी अपनी लगाओ। इस तरह है कुछ। अब ये मिसरे हैं उनको पूरा कर देंगे और इनको सही से लिख देंगे। किताबों से है जिसकी आशना, जिसकी आशनाई किताबों से है। इस तरह इसको जो है पूरा कर देंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मुस्तकबिल में मज़ीद आपको एजुकेशन से जुड़ी हुई और इल्म से और अच्छी बेहतरीन वीडियोस आपको मिल सकें। आप वीडियोस देखते हैं कई बार लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो काफ़ी मेहनत से बनाई गई ये वीडियोस होती हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वस्सलाम।